ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 387 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 माघ कृष्ण पक्षः एकादशी शनिवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 18। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो इस श्लोक को हम देख रहे थे, लेकिन तब भगवान ने ऐसा प्रेरणा किया कि आप वेद के प्रमाण के ऊपर जैमिनी सूत्रों में से दिखाइए कि वेद में प्रामाण्य किस कारण से है। और वो कल हमने जैमिनी सूत्र देखे थे, उसी को थोड़ा सा उस पर और विचार करते हैं, फिर आगे चलेंगे। कल हमने जैमिनी आचार्य जी, जो वेद भगवान वेद व्यास जी के शिष्य हैं, और उन्होंने जो धर्म मीमांसा सूत्र लिखे हैं, तो ये वेद की पूर्व मीमांसा कहलाती है। और इसमें कल हमने इनके 5 सूत्र देखे थे। एक बार फिर देखते हैं और इससे हमें धर्म के विषय में समझ में आएगा कि धर्म क्या है और कैसे भारत में अभी भी हम वैदिक धर्म को नहीं समझ पा रहे। इनका पहला सूत्र कहता है अथा तो धर्म जिज्ञासा, अर्थात अब वेद अध्ययन विद्यार्थी पहले वेद का अध्ययन करते हैं और फिर उनको धर्म के तत्व के बारे में विचार कराने के लिए पहला सूत्र बनाया जाता है कि अब हम धर्म के तत्व कि धर्म क्या है इसको जानने की इच्छा करते हैं। अति संक्षेप में ऐसा बताया जा रहा है। विस्तार तो काफ़ी समय लेगा एक एक शब्द के अर्थ को समझने में। तो उसके बाद क्या चीज़ है जिससे धर्म का ज्ञान होता है? तो कहा जाता है कि जो वेद में चोदना करने वाले वाक्य हैं, तो जो वाक्य कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा इच्छा करने वाला ऐसा करे, ठीक है, तो अग्निहोत्रम कुर्यात। तो इस प्रकार कुरु माँ कुरु, इस प्रकार जो वेद के वाक्य हैं जो किसी कार्य में नियुक्त करते हैं, वो यज्ञ में नियुक्त करने वाले वाक्य धर्म का बोध करवाने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में आके मन में आता है कि क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहाँ से आ गया ये ग्रंथ, और क्यों इसके वाक्य जो हैं उनको धर्म माना जाए, क्या है ये धर्म। तो अगला सूत्र बनता है तस्य निमित्त परिशिष्टि, अर्थात उस धर्म का, तस्य धर्मस्य, उसका कारण क्या है, किसके द्वारा धर्म जाना जाता है,
इस विषय पर हम विचार करते हैं, परीक्षा करते हैं। तो अब भगवान आरंभ करते हैं कि हमारे पास प्रमाण कौन से हैं। क्यों कहा जा रहा है कि धर्म में ये वेद के वाक्य ही प्रमाण हैं? तो वो कहते हैं सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म, अर्थात पुरुष की इंद्रियों का, जब जो इंद्रियां हैं उनका इंद्रियों के विषयों से संबंध होता है, उस संबंध से बुद्धि का जन्म होता है। और तत्प्रत्यक्षम, उस बुद्धि को प्रत्यक्ष कहा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के विषय में जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो अनिमित्तम, वो निमित्त नहीं है, वो साधन नहीं है धर्म का, धर्म को जानने का। तो क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? ये बहुत विचार का विषय है। विद्यमान उपलंभनत्वात्, क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष है इसका स्वभाव है विद्यमान, जो चीज़ है उसके बारे में ज्ञान देना, उसकी उपलब्धि कराना, ये उसका स्वभाव है। और धर्म जो है वो अविद्यमान है, वो इस समय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। अब धर्म इंद्रियों का विषय नहीं है, ये किस आधार पे कहा गया, ये सबसे बड़ा विचार का विषय है। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, अब हम देखें साइंस। साइंस क्या कहती है? साइंस क्या है? साइंस जो है वो प्रत्यक्ष पर आधारित, ये जो यहाँ इन्होंने कहा सत्संप्रयोगे, इस चौथे सूत्र ने जो कहा सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म, ये सारा साइंस है। साइंस कहती है कि इंद्रियां, हमारी पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो हमें अपने 5 विषयों का ज्ञान देती हैं, ठीक है, सेंस, 5 सेंसेस। और ये जो ज्ञान है ये ही जो है प्रमाणित ज्ञान है। इसी के आधार पर साइंस जो है वो इन्फ्रेंस, अनुमान लगाती है। तो हमारे पास साइंस के पास क्या है? ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप्स हैं, जिसके कारण वो प्रिडिक्ट करती है, अनुमान लगाती है कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या था और अभी जो नहीं दिख रहा वो क्या है। इस प्रकार क्या है वो हम कहते हैं, जो चीज प्रमाण के द्वारा सिद्ध है वो है। अब ये देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि ये कॉजेशन जो है, साइंस कहती है इस कॉजेशन को, इस कारण और कार्य की श्रृंखला को कोई भी इससे बाहर का इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। उनके कोई एविडेंस नहीं है कि ये कॉज इफेक्ट चेन जो है उसको इसके अतिरिक्त फिजिकल लॉज ही से ये चला रहे हैं। जो व्यक्ति फिजिकल लॉज को जान लेता है वो इस कॉज इफेक्ट चेन को जान लेगा। इस फिजिकल लॉज को कोई और चीज नहीं है जो इसके अंदर हस्तक्षेप कर रही हो। ये फिजिकल लॉज अपने बस लॉ है, ऐसा के बाद ऐसा स्टेप होता है, उसके बाद ऐसा होता है, लेकिन उस फिजिकल लॉ को कोई भी चीज नहीं है जो इसको बदल रही हो। यही सब कुछ समझना है कि वेद यहां पर हमें आके बता रहे हैं कि ये जो फिजिकल लॉज हैं
देखिए, ये हमने यज्ञ देखा कि ये है जगत चक्र प्रवृत्ति हेतु। अक्षर परमात्मा में से वेद आते हैं और वेद जो है वो वैदिक कर्म को बताते हैं। वैदिक कर्म से यज्ञ होता है और यज्ञ जो है उससे बारिश होती है। बारिश से अन्न आता है, अन्न जो है भूतों के वीर्य इत्यादि में बदल जाता है और उससे संतान होती है। ये चक्र हमने देखा। अब साइंस कहेगी कि बारिश जो है वो फिजिकल लॉज से आती है, फिजिकल लॉज से ही अन्न बनता है, फिजिकल लॉज से ही सब कुछ फिजिकल लॉज से हो रहा है। यहाँ पर कोई भी कर्म के द्वारा जो देवता हैं उनको आपने तुष्ट किया और देवताओं ने बारिश किया, इसका कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा साइंस कहेगी। अब ये हमको समझना है क्या साइंस ठीक है या नहीं ठीक है, कि क्या कोई देवता है ही नहीं। साइंस के हिसाब से तो बारिश जो है वो फिजिकल लॉज से आती है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे, कहाँ भेद हो रहा है। ये है फिजिकल लॉज, कॉज इफेक्ट को करने वाले। यहां पर क्वेश्चन वेद ये पूछ रहे हैं हमारे पास कि धर्म है जो इन लॉज, ये जो लॉज हैं, ये जो दुनिया, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण से जानी जाती है, ये सब कुछ हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जान लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से जानी गई जो दुनिया है, इसको कौन, इसका भोक्ता कौन है? तो हम कहेंगे हम इसके भोक्ता हैं। और अगर ये हम इसके भोक्ता हैं तो ये किस आधार पे हर व्यक्ति को अलग अलग भोगने को मिलता है? ध्यान दीजिए, यहां कौन से क्वेश्चन को लिया जा रहा है। ये भोग्य संसार है, जो इस भोक्ता को, जो इसका कंज्यूमर है, उसको ये संसार सुख और दुख देता है। और इस संसार में जगत वैचित्र्यम है। वैचित्र्यम माने हर व्यक्ति के लिए ये देश और काल में सुख और दुख ला के देता है। लेकिन सबको, ये सारा वर्ल्ड सबके लिए एक जैसा नहीं है, ठीक है? तो वही सारा प्रपंच में अनेक प्राणी हैं, लेकिन हर प्राणी अलग प्रकार से सुख और दुख को भोग रहा है। अब क्वेश्चन है कि ये सबको अलग अलग सुख कैसे मिलता है? क्या आधार है? सबको एक जैसा क्यों नहीं मिलता? ये क्वेश्चन का साइंस के पास कोई आंसर नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात कि ये जो प्राणी हैं, जो अपने अपने शरीर को धारण किए हुए हैं, तो ये अपने शरीर से क्यों इनको अलग अलग शरीर मिला है? क्यों ये लॉज ने कैसे डिसाइड किया कि कौन हाथी बन जाएगा, कौन चूहा बनेगा, कौन बिल्ली बनेगा? और मनुष्यों के अंदर भी इतने सारे, इतने प्राणी अलग अलग, कोई अफ्रीका में है, कोई अमेरिका में है, कोई भारत में। एक दो प्राणियों के भी जो है वो एक जैसे नहीं है। किस आधार पे ये वैरायटी है? तो वो कहेंगे ये तो फिजिकल लॉज ही है, सब फिजिकल लॉज से ही एक्सप्लेन करोगे। और ये जन्म से पहले जो कहता है मैं ये शरीर हूं, वो जन्म से पहले कहाँ था? ये आए कहने वाला कहाँ से आ गया? कैसे ये मिट्टी बोलने लग जाती है? अगर सब कुछ फिजिकल ही है तो मिट्टी जो है ये नॉन फिजिकल कैसे बन जाती है? मैं तो नॉन फिजिकल हूं, शरीर फिजिकल है, लेकिन मुझे पता है
कि इस शरीर को जानने वाला फिजिकल नहीं है, वो चेतन है। तो सारे अगर फिजिकल लॉज ही हैं तो फिजिकल लॉज में से नॉन फिजिकल कहां से आ जाता है? ठीक है, चेतन फिजिकल नहीं है। फिजिकल माने नोन, जो जाना गया है। तो जानने वाला वो कहां से आ गया? जड़ चेतन कैसे बन गया? दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। चेतन स्वयं ज्योति है। ये स्वयं ज्योति इतनी कमाल की चीज है। स्वयं अपने आप को जानना बिना किसी सहायता के, सेल्फ एल्यूमिनिंग, स्वयं प्रकाश। ध्यान से सुनिए इस बात को। ये स्वयं प्रकाश चेतन, हम अपने आप को स्वयं जानते हैं। ये इंद्रियां ऐसे किसी पदार्थ को प्रकाशित नहीं करती। इंद्रियां जिसको प्रकाशित करती हैं वो अपने आप को नहीं जानता। और कैसे? ये इंद्रियां जो हैं ये स्वयं जो है ये फिजिकल नहीं है, ये नॉन फिजिकल है। ये इंद्रियां फिजिकल को प्रकाशित कर रही हैं तो ये नॉन फिजिकल है। फिजिकल फिजिकल को प्रकाशित नहीं कर रहा, नॉन फिजिकल फिजिकल को प्रकाशित कर रहा है। तो इंद्रियां सूक्ष्म हैं और ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं इनको भी प्रकाशित करने वाला इसके पीछे है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा अनुभव बता रहा है कि वर्ल्ड केवल फिजिकल नहीं है। ये फिजिकल वर्ल्ड जिसको दुनिया जानती है, साइंस जानती है, इंद्रियों का विषय, इसको प्रकाशित करने वाला एक सूक्ष्म शरीर है। और उस सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करने वाला एक और पीछे चेतन आत्मा है जो स्वयं ज्योति है, जो अपने आप को प्रकाशित करने की अपेक्षा नहीं रखता। तो अब प्रश्न आ रहा है कि ये जो चेतन आत्मा है ये सूक्ष्म शरीर को धारण करता है और स्थूल शरीर को धारण करता है। ये सब साइंस कहीं देख ही नहीं रही। किस आधार पे एक ही चेतन आत्मा अनेक शरीरों को धारण कर रहा है? ये क्वेश्चन है ही नहीं। और उन शरीरों में वो सुखों और दुखों को भोगता है और उसके बाद उसका नया शरीर, पूर्व शरीर, वो चेतन जो है कभी भी चेतन का विकार का अनुभव नहीं है। चेतन मर जाता है ऐसा अनुभव ही नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, सारे जीवन में चेतन साक्षी रहता है, विटनेस रहता है, निर्विकार रहता है। और फिर भी वो सारे इस फिजिकल कॉजेशन को देखता है। अज्ञान में वो समझता है कि ये फिजिकल कॉजेशन ही मैं हूं, लेकिन वास्तव में वो उसका साक्षी है। तो ये सब हमारे अनुभव में है। तो धर्म कहां से आया? धर्म हमको ऐसा है जैसे कि ये है कठपुतली। कठपुतली को क्या कठपुतली चलाती है? कठपुतली को चलाने वाला एक चेतन चाहिए। साइंस कह रही है ये पूरा जगत फिजिकल लॉज है और फिजिकल लॉज ही फिजिकल लॉज को चला रहे हैं। फिजिकल लॉज को अनुग्रह करने वाले, को जानने वाला सूक्ष्म शरीर है, जो ये जिसके कारण ये हर व्यक्ति के लिए एक
पर्सनल व्यक्तिगत शरीर आता है। ये सारा फिजिकल लॉज और एक एक शरीर, सबका जो शरीर है उसमें सबके सुख दुख अपने हैं, इसलिए वो अपने सुख दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर व्यक्ति अपने सुख और दुख को अर्न करता है। ये बात किस आधार पे? तो यहां ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसिंग लिंक है, एक कॉजेशन तो ये है, ये जो चल रही है कि हम देख रहे हैं कि दुनिया में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन एक कॉज रिलेशनशिप है कि ये धर्म जो है वो अव्यक्त सीड, अदृष्ट, ये बन रहा है। ठीक है, ये सारा जो व्यक्त जगत है ये धर्म से आ रहा है। धर्म व्यक्त होके ये जगत बनता है और ये जगत फिर गायब हो जाता है, फिर और आ जाता है। इस प्रकार धर्म के कारण ये जगत आता जा रहा है, जाता जा रहा है। ये जो कॉजेशन की वर्ल्ड है, इसको बनाने वाला धर्म है। धर्म इसको सस्टेन करता है, ये कहा जा रहा है। और ये धर्म क्या है? ये धर्म बताया जा रहा है कि यहां पर एक यज्ञ चल रहा है। ये यज्ञ पुरुष, सारा जगत एक पुरुष है। चेतन आत्मा ने 3 शरीरों को धारण किया हुआ है और वहां पर एक यज्ञ का ऑर्डर है। उस यज्ञ ऑर्डर में जब आप अपनी पोजीशन का कार्य करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लक्षण वाला और आश्रम धर्म वाला, जब हम अपनी पोजीशन पे रह के कार्य करते हैं और सारे यज्ञ को संभालते हैं, तो उसमें से धर्म उत्पन्न होता है। अदृष्ट, अनसीन, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जाता, वो धर्म जो है वो ये जगत के साइकिल को चलाता है। इसलिए ये साइकिल अपने आप नहीं चल रहा, ये साइकिल को चलाने वाला ये ऑर्डर है। वेद हमें ये दिखाते हैं कि ये एक जगत का ऑर्डर है जिसमें अव्यक्त में से व्यक्त आता है। इसको चलाने वाला एक अदृष्ट धर्म है। वो धर्म, उसको यज्ञ कहा। जब हम अपने कर्मों को करते हैं, वैदिक कर्मों को करते हैं, तो यज्ञ उत्पन्न होता है। वो यज्ञ ही धर्म है। वो धर्म हमारे लिए इस सारे जगत को लाता है, हमारे लिए शरीर लाता है। और वो शरीर तब तक रहता है जब तक उसका वो बीज क्षय नहीं हो जाता। फिर नया धर्म जो है वो शरीर को लाता है। ये जो है ये कॉज इफेक्ट और है। इस सारे फिजिकल कॉज इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला ये धर्म है। इसलिए सदा हमको कंज्यूमर बन के नहीं जीना है, हमको याज्ञिक बन के जीना है। हम अपना यज्ञ करें और यज्ञ करने पर जो मिल जाए उसमें संतोष करें। भोग के लिए कभी यज्ञ की मर्यादा ना तोड़ें। ये ही ज्ञान है जो भारत को सस्टेन करता है। हम कभी भी भोग के लिए मर्यादा नहीं तोड़ते। सदा मर्यादा में बने रहने का जो बल हमें दिया जाता है वो क्या है? लेकिन साइंस जो बता रही है, क्योंकि हमें सदा इस कॉज इफेक्ट फिजिकल लॉज को मिल्किंग करनी है। मिल्क द फिजिकल लॉज, ये साइंस है कि सारा संसार फिजिकल लॉज है, इनको मिल्क करो, इसमें इसका दोहन करो। लेकिन जो वेद क्या बता रहे हैं कि ये सारे जो फिजिकल लॉज आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक यज्ञ है, एक ऑर्डर है यज्ञ का। जब
और ये सारी दुनिया फिजिकल नहीं है, ये एक पुरुष है, आत्मा। साइंस इस आत्मा को नहीं जानती, इस सारे पुरुष को साइंस ये फिजिक्स को स्टडी करी जा रही है, इसका शरीर, लेकिन इसका शरीर इसके सूक्ष्म शरीर से व्याप्त है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, वो सारे को साइंस सब फिजिकली समझ रही है, वो फिजिकल नहीं है, क्योंकि फिजिकल वो होता है जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, लेकिन मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जानते हैं, और उसके पीछे जो आत्मा है उसको भी इंद्रियों के द्वारा नहीं जानते हैं। तो वो सब जो है इसमें व्याप्त हैं। इसलिए जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ये सारा जगत जो है ये माया है, ये सत्य के बारे में अज्ञान से निकला हुआ एक प्रतीति है, इसीलिए इसमें व्याप्य व्यापक भाव पॉसिबल है। व्याप्य व्यापक भाव क्या होता है कि जैसे लहर व्याप्य है और जल व्यापक है, तो जल जो है वो सत्यम है और लहर जो है वो प्रतीति है। सारा जगत, स्थूल जगत सूक्ष्म जगत के अंदर प्रतीति है, सूक्ष्म जगत कारण जगत के अंदर प्रतीति है। इस प्रकार तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो कारण शरीर में से जो बीज शरीर है उसमें से ये कॉजेशन है यहाँ पर कि कैसे ये स्थूल शरीर जैसे लहरें जल में से निकल रही हैं, ये कॉजेशन है। और दूसरी कॉजेशन है एक लहर दूसरी लहर को टक्कर खा के एक और लहर बन रही है। साइंस क्या स्टडी कर रही है, एक लहर दूसरी लहर के साथ कैसे टकराती है और क्या होता है, इसी को ही कह रही है साइंस के, बस और कुछ नहीं है। और वेद क्या कह रहे हैं, नहीं, ये सारी लहरों की दुनिया जल में से आ रही है। साइंस जल को नहीं देख रही, वेद कह रहे हैं कि किस बेसिस के ऊपर, किस आधार के ऊपर ये लहरें जल में से आती हैं और कैसे एक एक जल को अलग अलग लहर बनने को मिलता है। हम कैसे अलग अलग लहरें बन के जी रहे हैं, हम सबका जीवन अलग क्यों है, क्योंकि इन लहरों के अंदर एक ऑर्डर है। अगर आप कंज्यूमर बन के जिएंगे लहरों की दुनिया में तो आप उस ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप ये जानेंगे कि ये लहरों की दुनिया में एक ऑर्डर है, अगर आप ब्राह्मण लहर बन के पैदा हुए हैं तो आपको वेद रक्षा करनी चाहिए। अगर आप क्षत्रिय लहर बन के पैदा हुए हैं और शूद्र, वैश्य, इस प्रकार जैसी भी लहर बन के पैदा हुए हैं उसके अनुसार आप अपने यज्ञ देवता को तुष्ट करो। जैसे जैसे आप यज्ञ देवता को तुष्ट करेंगे वैसा वैसी लहर बन के आप पैदा होंगे। तो ये आप कॉजेशन समझे कि यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि जल में से लहर किस बेसिस पे निकलती है। साइंस क्या पढ़ रही है कि एक लहर दूसरे लहर के साथ क्या संबंध रखती है। साइंस कह रही है हम सब लहरें हैं, तो हमको कैसे जीना चाहिए ताकि हम ऐसे जिएं कि जितनी देर तक हम लोग जीवित हैं हम लोग सब कंज्यूम करें, आपस में ऐसे जिएं कि सबको भोग करने का मौका मिले। और यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि आप सब लोग कैसे जियो कि अगले जन्म में आप और अच्छी लहर बन के निकलो। जब ये लहर टूटेगी तो नई लहर आएगी, और किस आधार पे आप नई लहर बन के आओगे, अगर आप यज्ञ का पालन करोगे। ये यज्ञ का पालन ही सारी लहरों की दुनिया को संभाले हुए है। ये बात समझ में आ रही है। और साथ में मोक्ष शास्त्र कह रहा है कि ये जो लहरों बन के बार बार लहर बन के आना, बाहर लहर बन के लय हो जाना, इससे अगर मुक्ति चाहते हो तो जल के प्रति भक्ति करो, जल से प्रेम करो। ये जल ही आपका सत्यम है।
और ये पूरा जो ऑर्डर दिख रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके अंदर आहुति डालो। बस इस यज्ञ वेदी में प्यार करते हुए आहुति डालो। किसी भी नई लहर बनने की इच्छा ना करो, केवल जल, जल को ही नमस्कार करो। जल ही सत्यम है, जल को नमस्कार करो। और धर्म के लिए चाहो तो प्राण भी दे दो, लेकिन कभी भी धर्म ना छोड़ो। ऐसा करके जीने वाला व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होता है और जल का ज्ञान प्राप्त कर जाता है। उसका मन जो है जल में स्थिर हो जाता है और वो जल में ही रहता हुआ जल हो जाता है। उसके लिए कोई लहरों का प्रपंच है ही नहीं। और उसी को देखिए जो यहां कहा, न एव तस्य कृतेन अर्थः। ऐसा व्यक्ति जो जल हो गया है, जो लहर रहा ही नहीं, तो उसके लिए करने कुछ भी किया हुआ पुण्य से क्या अर्थ है? पाप अकृतेन, उससे क्या अर्थ है? न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापाश्रयः। सारी लहरों की दुनिया में उस जल का क्या अर्थ व्यापाश्रय है? वो तो उसके लिए वो दुनिया है ही नहीं। ये भगवत गीता का श्लोक हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम जल की महिमा को नहीं समझेंगे कि जल कैसे लहरों में रहता हुआ भी लहरों की दुनिया से उसका कोई आश्रय नहीं है। उसको लहरों की दुनिया से कुछ नहीं लेना, वो सदा मुक्त है। ऐसा जानिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवं प्रणाम।